हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एक नया टॉपिक पूरा खत्म कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को आज की इस छोटी सी क्लास में हम खत्म करने वाले हैं। साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दशमलव संख्या होता क्या है, दशमलव संख्या होती क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले दशमलव संख्या की। दशमलव संख्या समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, तो नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि जितने भी हमारे मैथ्स में नंबर होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। किसमें पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी सम्मिश्र संख्या में उसको हम पढ़ते हैं। एक बार इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सारी संख्याएं पढ़ी थी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता था हमारा, वो ए प्लस आई बी की फॉर्म का होता था। ए प्लस आई बी की फॉर्म का होता था। जो ए होता था वो हमारा रियल नंबर होता था, यानी इसको बोलते थे हम वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और जो आई बी होती थी, आई बी जो हमारी दूसरी संख्या होती थी, वो होती थी हमारी काल्पनिक संख्या। ये होती थी हमारी काल्पनिक संख्या। यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग ही क्या कहलाता था, हमारी सम्मिश्र संख्या कहलाता था। और वास्तविक संख्या को हमने जो है दो पार्टों में डिवाइड किया था। कौन कौन से में, एक तो हमारा होता था दशमलव संख्या, दशमलव संख्या व दूसरा होता था हमारा पूर्णांक। तो क्या होता था हमारा, पूर्णांक। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या पता चल गया, दशमलव संख्या कहाँ से निकल के आती है। दशमलव संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है, जो सम्मिश्र संख्या का एक भाग भाग होता है। ठीक है, तो दशमलव संख्या के बारे में बात करते हैं। दशमलव संख्या क्या होती है। अगर मैं बात करूं दशमलव संख्या की, तो दशमलव संख्या वह संख्या होती है जो हमारी एक से लेके और जीरो से लेके वो 9 तक के अंकों से मिलकर बनी होती है। यानी इसमें कुल कितने अंक होते हैं, कुल अंक इसमें होते हैं 10। यानी 10 अंकों से मिलकर जो बनी, 10 अंकों का जो प्रयोग करके संख्या बनती है, उसको क्या बोलते हैं, हम दशमलव संख्या बोलते हैं। इसका बेस कितना होता है, बेस इसका होता है 10। ठीक है, अब दशमलव संख्या होती क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं दशमलव संख्या की, तो दशमलव जितनी भी हमारी संख्या है वो सभी क्या है। जैसे अगर हम बात करें जिसमें, या हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें दशमलव का प्रयोग हो, वह हमारी दशमलव संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, दशमलव संख्या कहलाती है। अब दशमलव संख्या भी दो तीन तरह की होती है। जैसे अगर हम बात करें 0.2, 0.2 ये भी एक दशमलव संख्या है। क्या है, ये भी एक दशमलव संख्या है। इसको हम कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, इसको हम और इस तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 2/10, 2/10 यानी 1/5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक दशमलव संख्या। इसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे 0.4 है, 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10 को डिवाइड करेंगे 2/5 लिख सकते हैं, 2/5। इसी तरीके से 0.5 है, 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 5/10, 5/10 इसको लिख सकते हैं 1/2, 1/2। और एक है, ये आपने देखा होगा, बार बार कोई संख्या जब रिपीट होती है, जैसे 0.3333, बार बार ये रिपीट हो रही है, 0.3333, ये क्या हो रहा है, इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम, जब रिपीट होता है तो इसको हम लिखते हैं, जो भी संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसको भी हम बार लगा देते हैं। और बार को हटाने का तरीका हम पता है कि हम क्या करते हैं। देखिए, अगर आपको बार हटाना नहीं आता, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि बार को कैसे हटाते हैं, बार से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आते हैं। अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए इतना समझिए कि जब हम बार हटाते हैं तो उसके बटे में क्या लिखते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतना 9 का लिखते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो आपने एक चीज देखी होगी, दशमलव संख्या का जो हमारा ये वाली फॉर्म होती है, जो हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, बार बार जो रिपीट होती है उसको हम अगर छोटा करके लिख देते हैं, तो वो हम किस फॉर्म में आता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में संख्या निकल के आ रही है। यहाँ पे भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यहाँ भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यहाँ पे भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और यहाँ पे भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। जब ये संख्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में निकल के आती है, ये कौन सी संख्या है, दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या में भी आवर्ती दशमलव है, जो बार बार आवर्त होता है, यानी उसके रिपीटेशन होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम जिन संख्याओं को लिख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। उनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब एक बार परिमेय संख्या की आप डेफिनेशन देखते हैं, परिमेय संख्या होती क्या। देखिए, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। वह संख्या जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या में से अब एक पार्ट हमने निकला, क्या निकल के आया हमारा, जिस दशमलव संख्या को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई।
अब बात करते हैं कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। पी अपॉन क्यू को ही क्या बोलते हैं, भिन्न तो बोलते हैं। पी अपॉन क्यू को क्या बोलते हैं, भिन्न तो बोलते हैं। तो जो भी प्रत्येक भिन्न बनेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है पी अपॉन क्यू। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अभी आपको पूर्णांक नहीं पता, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो होता है वो हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे 1 है, 1 क्या है, पूर्णांक। क्या 1 के बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ। जब मैं 1 के बटे में 1 को लिख सकता हूँ तो ये भी तो एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। ये भी तो किसकी फॉर्म बन गई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई तो इसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक भी क्या हो जाता है, हमारा एक परिमेय संख्या हो जाता है। अगर मैं बात करूं -2, -2 क्या है, एक पूर्णांक है। क्या -2 एक पूर्णांक है, तो या परिमेय संख्या है या नहीं है, या मुझे बताइए भाई। जब माइनस और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने बताया कि पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो -2 को भी हम लिख सकते हैं -2/1, -2/1 लिख सकते हैं ना इसको। तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई, ये भी किसकी फॉर्म बन गई, पी अपॉन क्यू की। जब ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई तो ये भी क्या हुई, एक परिमेय संख्या। एक बात ध्यान रखना कि अगर माइनस में कोई संख्या है तो वो भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे दशमलव होते हैं जो हमारे जो है रिपीट नहीं होते, आवर्ती नहीं होती है, उनके अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। क्या कहते हैं, अनावर्ती दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे ये है 0.34567, ये अलग अलग बार बार संख्या आती रहेगी, बार बार इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। तो इस तरीके के जो दशमलव होते हैं उनको बोलते हैं आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव जैसे √2 हुआ, √2, √3, √5, क्या इनका एग्जैक्ट मान आप निकाल सकते हो। इनका एग्जैक्ट मान हम एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। जब इनका हम एग्जैक्ट मान ही नहीं निकाल सकते तो क्या इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो। जब आप कहोगे कि जब इनको हम पी अपॉन क्यू की, इनका एग्जैक्ट मान ही नहीं निकाल सकते तो हम इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। जब इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ऐसी संख्या को जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इर्रेशनल नंबर, वह संख्या जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई का मान कितना होता है, 3.14325। इस तरीके से पाई का मान कितना होता है, अनंत तक चला जाता है। तो पाई को हम कभी भी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए पाई क्या हुआ, हमारा एक अपरिमेय संख्या हुई। क्या है हमारी पाई, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है जी, हमारी एक अपरिमेय संख्या। अगर आपसे पूछे, सवाल आ जाए कि पाई क्या है, तो पाई है एक अपरिमेय संख्या। कहीं कहीं हम पाई का मान क्या लेते हैं, पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। क्या लेते हैं, 22/7। और 22/7 तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये हमारा लगभग में मान होता है। ये हमारा क्या होता है, लगभग में मान होता है। पाई तो हमारी अपरिमेय संख्या है और जो 22/7 है वह हमारी परिमेय संख्या है। इस बात का भी ध्यान रखना कि पाई का जो मान हम 22/7 लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो लगभग में मान होता है, ठीक है। तो ये दो बात आपको पता चल गई। चलिए अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पता चल गया। चलिए अब बात करते हैं कि नोट, ये ध्यान रखिए, ए और बी के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है और अनंत ही जो है परिमेय संख्या हो सकती है। यानी दो संख्या है, अगर ए और बी, इनके बीच में अनंत ही तो अपरिमेय संख्या हो सकती है और अनंत ही हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। इनके बीच में कितनी भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ए और बी के बीच परिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था जब ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन आया था। वे फॉर्मूला होता है ए के प्लस बी बटे में के प्लस वन। ए के प्लस बी बटे के प्लस वन, जहाँ पे के का मान जो होता है 1 2 3 4, यहाँ पे कितने भी मान रख सकते हो। तो ये जो है ए और बी के बीच में परिमेय संख्या निकल जाएंगी, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या कैसे निकलती है, ए बी का पावर कितनी है, 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है, रूट, रूट ए बी, क्यूब रूट ए बी। तो बस एक बात ध्यान रखनी है कि इनका मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ जाए या परफेक्ट क्यूब इसका बाहर निकल के आ जाए। तो ए और बी के मान ऐसे होने चाहिए जो अंडर रूट में आ जाए, ठीक है। तो ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या। ए और बी के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है और ए और बी के बीच में अनंत ही हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। इतनी बात क्लियर हुई। ये तो होगी थ्योरी दशमलव संख्या की। अब हम बात करते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी समझते हैं।
उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने संख्या पद्धति अभी तक नहीं पढ़ी है तो संख्या पद्धति क्लास नंबर 1 जो मैंने बेसिक अर्थमेटिक में पढ़ाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल वाइज मैंने इसमें आपको कराए हैं। अगर आपने अभी तक इस क्लास को नहीं लिया तो जाकर क्लास को देखिए। क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्लास को देख सकते हैं। एक दूसरी क्लास जो मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए पढ़ाई थी नंबर सिस्टम के लिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। दोनों ही नंबर सिस्टम की क्लास है। आपको इन क्लासों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी थ्योरी जो है अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक, इन दोनों ही क्लासों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लास को देख सकते हैं। जो मैंने कल क्लास कराया था, जो नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, नंबर सिस्टम, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए थे। अगर आपने अभी तक इस क्लास को नहीं लिया तो इस क्लास को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोला जा रहा है 0.5 के ऊपर बार को भिन्न में परिवर्तित करना है। यानी एक में डाटा दिया गया है 0.5 के ऊपर बार, एक संख्या है, इसको हमें भिन्न में बदलना। भिन्न का मतलब है पी अपॉन क्यू, इसको कन्वर्ट करना अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए इसको हम समझने के लिए पहले मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका डिटेल में आपको समझाता हूँ कि ये चीजें हम करते कैसे हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। 5 की रिपीटेशन हो रही है, बार का मतलब क्या होता है, बार बार आ रहा है। तो इस चीज को मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये किसकी वैल्यू है, ये वायु है, ये वैल्यू है वाई की। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पक्षों में, दोनों साइडों में 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ। कितनी गुणा करता हूँ, दोनों तरफ में 10 की गुणा कर देता हूँ। जब मैं दोनों तरफ 10 की गुणा करूँ तो इधर कितना हो जाएगा, 10 वाई बराबर। इधर जब मैं 10 की गुणा करूँ तो एक अंक बाद पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.55555 डॉट 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 डॉट। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, 10 वाई बराबर, इस 5 को अलग लिख लूंगा, 5 प्लस इसको लिखूंगा 0.55555 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये चीज देखिए, ये क्या है 0.555 और फिर कहाँ तक है, अनंत तक। यही तो वैल्यू किसकी है, वाई की वैल्यू दे रखी है ये वाली। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 10 वाई बराबर 5 प्लस वाई, वाई इधर चला जाएगा, 10 में से वाई जाएगा, कितना जाएगा, 9 वाई बराबर 5। वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5/9। वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5/, यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, वाई बराबर 5/9। अब इस चीज को हर बार इस तरीके से करोगे, बिल्कुल नहीं करना आपको। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना आपको। कैसे करना है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट इसके याद रखने हैं। पॉइंट क्या है, देखिए ये है 0.5 के ऊपर बार। तो इसको सोल्व करने के लिए जो भी संख्या ली गई होती है उसको लिखते हैं 5, और जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ होता है उतनी ही क्या लगा देते हैं, 9 के लगा देते हैं उसके बटे में। जिस संख्या के ऊपर बार होता है उतनी ही क्या लगा देते हैं, 9 के। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा इसका, 5/9, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए था। कुछ चीजें समझनी जरूरी होती हैं, जिस आगे की चीजें भूले ना। अगर एक बार आपने ये समझ लिया कि ये कैसे आता है तो फिर आपको ये चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो 0.5 के ऊपर बार को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 5/9। और देखते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को। जैसे एक नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 0.39 के में परिवर्तित करना। 0.39 के ऊपर क्या है, बार। तो मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले तो आप लिखेंगे संख्या। क्या लिखेंगे, संख्या लिखा। उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार होता है उतनी ही क्या लगा देते हैं, 9 के लगा देते हैं। इसको छोटा कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आ गया, 13/33। 13/33 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ये चीजें समझ, यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला जा रहा है 0.9, 0.9 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर बार, 0.09 के ऊपर बार। तो निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इस सवाल को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वाला डाटा जो है मैंने आपको नहीं बताया कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। जब इस तरीके का केस बने तो कैसे करेंगे, तो इसको अभी मैं बाद में कराऊंगा। पहले और सवालों को देखते हैं, तो अभी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोला जा रहा है 2.12 के ऊपर बार को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, स्टार्टिंग में एक संख्या दे दी गई है। जैसे ये सवाल है 2.12 के ऊपर बार, इसको आपको बताना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको बताना है। लेकिन ये सवाल तो मैंने आपको नहीं बताया, मैंने तो जीरो वाला बताया था। तो आप इसको जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, 2 को तो अलग लिख लिए, 2 अलग लिख लिया, और जो बाकी शेष बचा उसको लिख लिए 0.12 के ऊपर बार। अब मैंने इसको तो आपको सोल्व करना बता दिया है ना, तो इसको कर लीजिए। 2 प्लस, इसको कैसे करेंगे, तो 12 लिखेंगे, बटे में जितनी संख्या होती है उसके ऊपर, जितने संख्या के ऊपर बार होता है उतने क्या लगा देते हैं, 9 के लगा देते हैं। तो काट लेंगे, 3 तिया 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33,
4/33, इसको लिखेंगे 33 दूनी कितना होता है 66, 33 दूनी 66 और 4 कितना होता है 70/33, 70/33। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कैसे करा? देखिए ये 2.12 के ऊपर बार था तो मैंने 2 को अलग लिख लिया और 0.12 को बार अलग लिख लिया। इस ये चीज मैंने आपको सोल्व करनी बता दी है कि 12 बटे जितनी संख्या होती है, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही 9 के लगाते हैं। कैलकुलेशन करी, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 3 9, 33 दूनी 66 होते, 66 और 4 70, 70/33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का सवाल है। ये कह रहा है 1.27 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए, लिखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.27 के ऊपर बार। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1 प्लस, अब इसको लिखेंगे 27/99, क्योंकि दो संख्या के ऊपर बार है तो दोनों के लिखे थे। 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 एकम 11 और 3, 11 3 14/11, 14/11 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोला जा रहा है 0.37 को P/Q के रूप में लिखना है। देखिए ये थोड़ा सा अलग सवाल आ गया। इसमें क्या है, इस सवाल को समझिए। इसमें क्या है 0.37 के ऊपर बार, इसमें 7 के ऊपर बार है। अगर यहाँ पे एक संख्या को छोड़ के, दशमलव के बाद एक संख्या को छोड़ के आगे वाली संख्याओं पे बार होता है, तो उस सवाल को कैसे करते हैं इसको समझने के लिए इसमें आपको एक चीज एक्स्ट्रा काम करना है। सबसे पहले तो जो भी संख्या लिखी गई है उस संख्या को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? जो भी संख्या दी गई है उसको लिखेंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं। मैंने क्या बताया? 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। शेष संख्या बटे जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने तो 9 का लगाते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। बस इतना काम आपको करना है। मैंने क्या बताया दोबारा समझिए। मैंने ये बताया सबसे पहले तो उस संख्या को हम लिखेंगे। संख्या कितनी है? 37। उसके बाद संख्या को माइनस करेंगे जिसमें हमारा बार नहीं है। तो बार किस पर नहीं है? 3 पर नहीं है, तो 3 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अपोन में जिस संख्या के ऊपर बार होता है उतनी संख्या 9 लिखते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उतनी ही 0 लगाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 34 अपोन में 90। इसको छोटा कर लेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 पंजे 17/45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17/45 देखिए कौन सा है? 17/45 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये चीज आपने सीख ली है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा ये। तो पहला वाला जो पार्ट है वो है 0.9। तो जब मैं सोल्व करूंगा, कैसे सोल्व करूंगा? तो ये है 0.9, ना तो बार लगा हुआ है, इसको तो हम डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। 9/10, 9/10। अब दूसरा देखते हैं, यह है 0.9, 0.9 के ऊपर बार। तो मैंने क्या बताया? बार वाले केस में हम क्या करते हैं? 9 बटे में जितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ तो उतने ही 9 के लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 1। अब आता है 0.09 के ऊपर बार। अब यहाँ पे देखिए ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी। सबसे पहले तो संख्या लिखते हैं। संख्या है 0.9, इसमें से माइनस कर देंगे 0, तो संख्या क्या है जिसके ऊपर बार नहीं? 0 है, और बटे में 9, और फिर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी ही 0। तो ये क्या आ जाएगा? 9/90 बराबर में 1/10। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा 0.09 के ऊपर बार, ये दोनों के ऊपर बार है, इसको लिखेंगे 0.9/9, 9 यानी 1/11। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। 9/10, 1 और 1/10 और 1/11 में सबसे बड़ी संख्या कितनी है हमारी? 1। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1, और 1 का मान कितना है? 0.9 के ऊपर बार। इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 जो संख्या होगी वही हमारी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 0.9 के ऊपर बार। उम्मीद करता हूँ ये सवाल अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी अभी आप तो सारे टाइप मैंने आपको बता दी है, अब इसको भी आप आसानी से कर लोगे। देखिए ये है 0.423 के ऊपर बार। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले तो आप संख्या लिखिए। संख्या कितनी है? 423। इसमें से वह संख्या माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है? 4 के ऊपर बार नहीं है। बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने हम 9 के लगाते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उतनी हम 0 लगाते हैं। 423 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 423 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 419।
419 बटे 990। तो 419 बटे 990 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 419 बटे 999 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला जा रहा है 4.935 के ऊपर बार को P अपॉन Q के रूप में लिखिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए, हम 4.935 के ऊपर बार है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 4 तो अलग लिख लिया, प्लस 0.935 के ऊपर बार। अब देखिए 4 तो हमारा अलग ही है, प्लस इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 935 माइनस 9 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि के ऊपर बार नहीं है, बटे में 35 के ऊपर बार है तो 2 9 के आगे, और 9 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 4 प्लस 935 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 926 बटे में 9 9 0। तो छोटा कर लेंगे, छोटा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 छिका 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, और फिर ये कट जाएगा कितनी बार? 2 से काट लीजिए इसे। 2 से जब इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 नहीं 18, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 4 सही 468 बटे 495, 495। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए 4 सही 468, इसको 63 कीजिएगा 68 कर लीजिए, 63 क्या कर लीजिए 68 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको करेक्शन कर लीजिए, 468 बटे 495 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर यही योग, अब की बार योग पूछा गया है। योग निकालने का तरीका भी सेम है, इस तरीके से आप इनको सोल्व करते हो तो ये है 0.6 पर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए इसको लिख सकते हैं हम 363 अपॉन 99, क्योंकि बार हटाएंगे तो दोनों के लिए आ जाएंगे, प्लस इसकी जगह लगेंगे क्या 37 अपॉन में 99। 99 क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 63 प्लस 37। तो जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 100 बटे 99। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अब की बार माइनस पूछा गया। माइनस इसको हम देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 5 प्लस 0.76 के ऊपर बार, इसको अलग लिख लिया, माइनस इसको लिख लेंगे 2 प्लस 0.3 के ऊपर बार। अब देखिए 5 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 प्लस, और ये हमारा बचेगा 0.76 के ऊपर बार माइनस 0.3 के ऊपर बार। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 76 और में 99। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों के आगे 3 बटे 9, एक संख्या के ऊपर बार है तो एलसीएम आ जाएगा कितना? एलसीएम आ जाएगा हमारा 99। 99 एलसीएम आ गया, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, 76 माइनस ये कट जाएगा कितनी बार? 11 बार, 11 निम 99, 11 निम 99 और 11 किया 33, 33 की गुणा ऊपर हो जाएगी। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 3 प्लस इसको जब सोल्व करेंगे तो 33 76 माइनस 33 कितना जाएगा? 43 अपॉन में 99। इसको जब लिखेंगे तो हम जब नौ नौ के ऊपर हटाते हैं तो बार लगा देते हैं, और बार के फॉर्म में कंडीशन दे रखी है तो इसको हम बार लगा के कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 3 प्लस 0.43 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 3.43 के ऊपर बार, कुछ इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। साथियों अगर यहाँ तक आपको अच्छी लगेगी तो क्लास को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है। साथियों अगर आप भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं सिर्फ इन 5 मेथड के द्वारा, बेसिक, एलसीएम, रेशो और परसेंटेज और मिक्स मेथड के द्वारा, तो आज ही हमारे चैनल पे जाइए और चैनल पे जो बेसिक अर्थमेटिक के नाम से है प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां से क्लास को देखिए। अगर क्लास पसंद आती है, ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।